कि जाऊं उत्तर दिशा की ओर एक नीले रंग का घोड़ा, थोड़े ही समय बाद वो अपने प्राणों को छोड़ने वाला है, जाकर के उसका सिर काट लो और जब तक तुम पहुंचोगे सिर काटोगे उसकी आयु पूरी हो चुकी होगी। उसके पहले ही उसका सिर लेकर के आओ और भगवान के धड़ से जोड़ दो। माँ भगवती का आदेश पाकर के देवताओं ने जाकर के सिर लेकर आए, भगवान के धड़ से जोड़ा। माँ शक्ति भगवती ने संचार किया शक्ति का और बोले भगवान नारायण खड़े हो गए। बोलिए हयग्रीव भगवान जय हो। भगवान हयग्रीव, हय कहते हैं घोड़े को, भगवान हयग्रीव खड़े हो गए। और जिस समय खड़े हो गए तो बोले ये इनका हयग्रीव अवतार है। इसी कारण माता लक्ष्मी से भगवान ने अपने आप को श्राप लगवाया, क्योंकि हयग्रीव अवतार लेना था। जब तक सिर ना कटता श्राप ना लगता, सिर ना कट पाता, और जब सिर ना कट पाता तो हयग्रीव अवतार ना होता, और हयग्रीव अवतार ना होता तो हयग्रीव अवतार लेने का कारण है एक हयग्रीव नाम का राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, वरदान मांगा कि मुझे मारने वाला मेरे जैसा दिखता हो और उसका रूप भी मेरे जैसा हो, यानी हयग्रीव। हयग्रीव क्या है? बोले हय कहते हैं घोड़े को, यानी ग्रीवा के ऊपर सिर घोड़े का और धड़ मानव का। जैसे नरसिंह, आधा नर का शरीर आधा सिंह का, ऐसे ही हयग्रीव यानी घोड़े का सिर, ग्रीवा से ऊपर सिर घोड़े का, ये भगवान ने अवतार लिया। अब उस राक्षस ने किया क्या था? बोले ब्रह्मा जी के जम्हाई लेते ही वेदों को चुरा करके पाताल लोक ले गया। जैसे आजकल मचा हुआ है, सनातन के पीछे सब पड़े, वेद शास्त्र पुराणों का विरोध हो रहा है, देवी की मूर्तियों को अपमानित किया जा रहा है, भगवान का अपमान हो रहा है, बाहर वाले कर रहे हैं, और कुछ हम सब भी मूर्ख हैं, भगवान का हम ही सम्मान नहीं कर पाते। अरे एक ही तो केंद्र है हमारे संस्कारी बनने का, बाकी बिगड़ने के तो बहुत मार्ग हैं। एक ही तो है भक्ति, एक ही तो है हमारी सनातन संस्कृति जो हमें बांध करके और संभाल करके संस्कारी बना करके मर्यादित बना करके रखी है, लेकिन हम उसे भी नहीं संभाल पा रहे। बड़ा दुख होता है जब देखते हैं देवताओं की पोस्टर चित्रों में मूर्तियों में लातें मारी जा रही हैं। कहां से आए हैं ये लोग, समझ में ही नहीं आता। जान लीजिए कलयुग अपना प्रचंड रूप ले रहा है, और अभी कुछ वर्षों से आप देखते आ रहे हो, जब से कोरोना आया है कुछ ना कुछ कहीं घटना सुनने को मिल रही है। पहले इतनी घटनाएं अभी सुनने को नहीं मिली थी। समझ लीजिए वो प्रचंड रूप ले रहा है, अपना मुंह फैला रहा है हम सबको खाने के लिए, ग्रास करने के लिए। सुनने में तो ये भी आता है कि हमारे पास बहुत कम समय बचा है पूरी पृथ्वी के पास, यदि भजन कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो बने रहो दुकान बढ़ाने में, बड़ी करने में, घर बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में, बड़ा आदमी बनाने में, और यहाँ कुछ मत जोड़ना। ये सब जोड़ लिया जो शरीर के काम आने वाला था, आत्मा के काम आने वाला कुछ नहीं जोड़ा। अब ऊपर जाकर या नीचे जाकर पता चलेगा। सुनने में आ रहा है और ये सत्य भी लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जो घटनाएं जिस हिसाब से हो रही हैं तो लग रहा है कि कुछ ही वर्षों की पृथ्वी बची है, अंत समय निकट है। ये आकाशवाणियां सत्य हो रही है, कई आकाशवाणियां, भविष्यवाणियां, जैसे पहले कह देते थे ना, आकाशवाणी बोल देती थी ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे समय पर ये होगा, और वो होता था। ऐसे ही कुछ भविष्यवाणियां भविष्य में क्या होगा ये बता रही। तो उन्हें जानकर, सुनकर, समझकर और अभी का परिवेश देखकर, अभी की स्थिति देखकर लगता है कि वो सत्य है। हाँ, ये सत्य भी हो सकता है कि कुछ ही सालों में पृथ्वी उलट पुलट होगी। तो इसीलिए कुछ समेटते रहो, ठीक है, शरीर के लिए समेटो, पर आत्मा का भी काम करो। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, वो भी थोड़ा सा करते चले। सब करो, जब तक जीवन है तब तक तो करना ही पड़ेगा भाई, पेट है तब तक दाना है तो करते रहो, लेकिन उसका भी विचार करो, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में कलयुग ज्यादा समय तक चल पाएगा। हाँ, तो
ऐसा समय आ रहा है, हम डरा नहीं रहे, ये सत्य है। ऐसा है, कम ही समय है हमारे पास। हो सकता है हम अपनी आयु सब निकाल लें, उसके बाद अंत हो जाए, कुछ तो होगा परिणाम। आपने देखा बाढ़ ने कितना बढ़िया चमत्कार दिखाया, बहा दिया, सबको बर्बाद कर दिया। तो सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिए। बाकी आप समझदार हैं, अपना भला बुरा बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको क्या संभालना है, क्या करना है, आप भी जान रहे हैं। तो भगवान ने उस राक्षस को मारा, क्योंकि वो वेदों को लेकर गया। बोले वेदों पर ही ये देवता ज्यादा गरजते हैं, ये संत ज्यादा गरजते हैं, इनके वेद ही गायब कर दो। तो बोले जैसे ही वेदों को लेकर के गायब करने का विचार किया, पातालपुरी लेकर के वो राक्षस वेदों को गया, और जैसे ही वेदों को लेकर गया, भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया, उसका अंत किया। वेदों को लेकर के आए और भगवान ने उन वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को पुनः दिया। सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सिद्धों ने पाठ करना आरंभ किया। सभी प्रसन्न होकर के बार बार भगवान हयग्रीव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद नैमिषारण्य की भूमि पर, जहां पर 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं, सूत जी महाराज ऊंचे आसन पर बैठकर मां भगवती के चरित्रों को पूछ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो बोले अब यहाँ पर थोड़ी सी महाभारत की कथा सुनाई। महाभारत की कथा में प्रवेश करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि मां भगवती के भक्त थे वशिष्ठ जी, जो कि मां जगदम्बिका की आराधना करते थे। तो यहाँ पर उनके चरित्र तक पहुंचने के लिए महाभारत की कथा को स्पर्श करना आवश्यक है। तो हुआ क्या था, आज सूत जी महाराज से जैसे ही प्रश्न किया है, और इधर सुखदेव जी महाराज ने जिस प्रकार परीक्षित जी को बताया, व्यास जी महाराज वैसे ही परीक्षित पुत्र जन्मेजय को बता रहे हैं। सुखस्तु परमां सिद्धि मात बांदेव सत्तम। आज बोले उन्होंने सभी ऋषियों ने एक साथ हाथ जोड़े, सूत जी महाराज से कहा कि सुखदेव को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई, तब देव श्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, विस्तार से हमसे कहिए। आज बोले जैसे ही कहा तो सूत जी महाराज बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे, वे सब के सब उनकी आज्ञा पाकर के भूतल पर, भूमंडल पर इधर उधर जाकर के सनातन का प्रचार करने लगे, धर्म का प्रचार करने लगे, कथाएं सुनाने और चरित्र गाने लग गए। इधर उधर जाकर के उन्होंने सभी को प्रसन्न किया। इसके बाद बोले व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर भगवान का भजन करने लगे। कथा का दान कर दिया कि जाओ, जहां मिले, जहां पर तुम्हें सुनने वाले मिले, बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। बोले फिर
गुप्त दान। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। तो व्यास जी ने अपने पुत्रों के समान पाले उन शिष्यों को कहा कि जाओ, जहां तुम्हें धार्मिक स्थान मिले, जहां सुनने वाले मिले, उनसे बिना छुपाव किए कथा सुनाना आरंभ कर दो। उन्हें चरित्र बताओ, उन्हें ज्ञान दो, शास्त्रों में क्या लिखा है, आज्ञा क्या है, जाओ जाकर सुनाओ। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, गूढ़ तत्व नहीं संत दुरावही, गूढ़ तत्व नहीं संत दुरावही, आरत अधिकारी जब पावही, आरत अधिकारी जब पावही, गूढ़ तत्व नहीं संत दुरावही, गूढ़ तत्व नहीं संत दुरावही, आरत अधिकारी जब पावही, आरत अधिकारी जग पावे। गूढ़ तत्व नहीं संत दुरावही। अर्थात यदि सुनने वाला अच्छा मिल जाए, श्रोता, वक्ता तो अच्छा मिल सकता है पर श्रोता अच्छा मिलना बड़ा मुश्किल है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, गूढ़ तत्व नहीं संत दुरावई, आर्त अधिकारी जब पावई। यदि सुनने वाला बढ़िया मिल जाए तो गुरुदेव बोले अच्छे से अच्छा ज्ञान जो एकदम गुप्त से गुप्त हो, जो बताने योग्य भी ना हो, देखते हैं अरे बढ़िया चेला है, चलो हम तुम्हें ये बताते हैं, जाओ ऐसा कर लेना तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। जो खुद के लिए रखा है वो ज्ञान गुप्त से गुप्त दान कर देते हैं। गूढ़ से गूढ़ छुपा हुआ गुप्त ज्ञान। तो बोले जब उन्होंने कहा कि जाओ बढ़िया से बढ़िया ज्ञान फैलाना, सुनाना और भगवान का प्रचार करना, अच्छा ठीक है, माँ भगवती की दया सबको प्राप्त हो, ऐसे सारे कार्य करना। इतने में बोले खुद उन्होंने अपनी माँ को याद किया, वे अपनी माँ को याद करने लगे। और जब माँ को याद किया तो बोले उन्हें याद आई अपनी माँ, तो पहुंच गई यमुना किनारे। माँ को याद करके यमुना किनारे पहुंच गए। और जब वहां पर पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तो व्यास जी महाराज के पूछे जाने पर कि तुम्हारी माता का विवाह हो गया है। बोले किससे? मेरी माता का विवाह हो गया है। कहाँ है मेरी माँ इस समय? बोले शांतनु के साथ उनका विवाह हो गया है। और तुम्हारी माता बोले उन्हीं के राज्य में रहते हैं, तो आप जाइए और उनसे भेंट करिए। व्यास जी महाराज को लगा कि मेरी माँ कहीं परेशान तो नहीं, कहीं विवश होकर तो विवाह नहीं कर लिया। तो तुरंत अपनी माता के पास पहुंचे हैं। और जैसे ही अपनी माता के पास पहुंचे पहले तो उन्होंने दासराज जिनकी वे कन्या थी, व्यास जी महाराज की माता का नाम था मत्स्य गंधा सत्यवती। जब उन्होंने वहां जाकर के उनके पिता माता सत्यवती के पिता अपने नाना से पूछा मेरी माँ कहाँ है। और वहां के और लोग भी थे, उन्होंने कहा जाइए राज्य में आपकी माता आपको मिलेंगे। तो आज भगवान वेद व्यास जी आश्रम से अपनी माता से मिलने का विचार करके पहुंचे। और जब अपनी माता के पास गए तो वहां पर उन्हें पता चला कि हमारी माता का जो वंश है वो नष्ट होने जा रहा है।
जब उन्हें पता चला कि वो वंश नष्ट होने जा रहा है, क्योंकि वहां पर वंश को जो बढ़ाने वाले थे उनका तो नाश हो गया, तो यहां पर बोले इस कथा को सुनाने का उद्देश्य जानते हैं क्या है? क्योंकि महाभारत की कथा सबको पता है, लेकिन इसको सुनाने का उद्देश्य बस इतना सा है कि जो शांतनु के पुत्र थे भीष्म, वे भीष्म श्राप के कारण वसु ही भीष्म बन के आए थे। और श्राप किसने दिया था? वशिष्ठ जी ने। क्यों दिया था? क्योंकि जब ये द्रोण नाम के वसु थे तब इन्होंने वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाकर उनकी गाय चुराई थी नंदिनी। और जब इन्होंने उनकी गाय चुराई तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और ध्यान में देख लिया, माँ भगवती के चरणों का स्मरण किया, बीज मंत्र का जाप किया, इन्हें दिखाई पड़ गया कि मेरी गाय किसने चुराई और कहाँ है। तो इन्होंने श्राप दे दिया उन वसु को कि तुम 8 के 8 वसु मृत्यु लोक पर जाओगे, और जिनका नाम द्रोण है ये वहां पर बहुत समय तक रहेंगे। तो इस कारण से ये कथा सुनाई गई। यहाँ पर बोले विचित्रवीर और चित्रांगद का भी जन्म हुआ था, लेकिन जब वे योग्य नहीं थे तो फिर विदुर जी का प्राकट्य हुआ, और विदुर जी भी श्रापवश इस धरती पर आए थे। अगर इसे विस्तार से सुनाने लगेंगे ना तो समय हो जाता है, फिर आपको भागने की पड़ती है। हाँ, बहुत कम समय मिल रहा है। वैसे में तो हम सोच पाएंगे भाई कैसे बोला जाए, जैसे तैसे कर पाएंगे, क्योंकि अभी लगभग 4 बजे ये कथा आरंभ हुई हुई है, थोड़ा बहुत समय पहले से। अब चूंकि 5 बजे का समय विश्राम का था, बताओ 1 घंटे में मैं क्या करूं, क्या समेटूं, क्या फैलाऊं और क्या गाऊं और क्या बताऊं, क्या समझाऊं, कौन से मंत्र और श्लोक का प्रयोग करूं, क्या करूं मैं 1 घंटे में? तो मुझे देखना पड़ रहा है कि मैं क्या बोलूं और क्या छोड़ूं। कथा का एक तरह से हाल खराब हो जाएगा, पता है मुझे। जैसे आपने भागवत को सुन लिया था, मुझे नहीं लगता कि वैसे आप देवी भागवत सुन लेंगे, क्योंकि आपको दिया गया 2 बजे का समय, और 2 बजे यहाँ पर चूहा भी दिखाई नहीं देता। हाँ नहीं, कम से कम आज इसमें धर्मशाला में चूहा तो भी होना चाहिए, वही दिख जाए कम से कम। वो भी नहीं दिखाई देता, वो भी लिखा पड़ा है एकदम कि नहीं 4 बजे से पहले जाना नहीं है। वो भी तभी आएगा जब सब आओगे। तो 5:30-6 बजे तक विश्राम करना होता है, 2 घंटे में हम देखते हैं क्या सुना सकते हैं। लेकिन फिर ये मत कहिएगा कि अरे ऐसी कथा सुनाई, हाँ ये सब मत कहना, क्योंकि लगभग 4 घंटे तो चाहिए, उसके बाद 5 हो जाए 5:30 हो जाए वो बात अलग है, लेकिन 4 घंटे तो कम से कम मिले तब तो कुछ सुनाया जा सके। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर हम भी दौड़ते भागते सुना दे रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हैं वैसे हम सुना दे रहे हैं। हम क्या ही करें, भोजन प्रसादी करके यदि आप आधा 1 घंटे लेट कर 2-2:30 बजे तक भी अगर सब यहाँ आ जाते तो कथा को 5:30 तक बड़े आराम से 5:30 पौने 6 तक आराम से विश्राम कराया जा सकता है। मतलब बढ़िया कथा सुन के विश्राम तो उसी समय पे होगी, लेकिन प्रारंभ विलंब से होगी तो कथा बेकार हो जाएगी। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, ये समय कथा का ठीक है कि संध्या के बाद समय रख लिया जाए? हैं? अगर 6 बजे से समय रखा जाए तो नहीं आ पाओगे? नहीं आ पाओगे? तो इस टाइम जो हमने रखा है उस समय पे भी तो नहीं आती हो माता। अरे एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि व्रत में तुम दिन भर खाती ही रहते हो?
नहीं ना। तो अगर तुम वहां पड़ी हो तो ऐसे ही आके यहाँ भी पड़ जाओ तो क्या दिक्कत है? पड़े तो वहां भी रहना है, कहीं सोना है, कहीं बात करना है, कहीं टीवी चलवा लोगी, कहीं सो रही हो, कहीं थोड़ी सी चुगली भी हो जाएगी। लेकिन वही समय अगर इधर हो जाए तो क्या बुराई है? बताओ। मान लो वो समय अगर इधर मिल जाए तो समय यही ठीक है जो अभी चल रहा है, ये समय ठीक है। आते तो हो ही नहीं तुम सब, हम 2 बजे क्या भूत को कथा सुनाए? बताओ किसे सुनाए? 4 बजे तो तुम आ रहे हो, अब 5:30 पर कथा बंद करेंगे, 1.5 घंटे में क्या मैं नाचूं? मैं नाच के चली जाऊं एक गाने पर, हो गया? तो क्या ये कथा होती है ऐसे? शर्म करो, गर्त में जा रहा है तुम्हारा सनातन, इसी कारण। दोषी दूसरा नहीं है, तुम सब दोषी हो। और आगे चल करके ये मैं गारंटी से कहती हूँ बहुत रोगे, जब कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं होगा, अपने घरों से मार थप्पड़ तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। सबसे बड़ी ताकत भगवान है, ईश्वर है, उनकी शरण तुम मजाक में पकड़ते हो और अपनों को पूरे दिल से पकड़ते हो। हमें क्या है, हम तो अपना समय निकालना है, निकालेंगे, अपने घर जाएंगे। पर हम चाहते हैं कि एक फॉर्मेलिटी ना हो, अच्छे से सुनाई जाए। अब उस समय पे तुम आते नहीं हो, 4 बजे अब दिख रही हैं कुछ माता, तो बताओ क्या करें? समय अगर तुम्हारे अनुसार पूछ रहे हैं तो चलो ठीक है, तुम वो समय में नहीं आ सकती तो वो कथा भी उस समय नहीं होगी, चलो ठीक है। किंतु क्या कर सकते हैं बताओ? 4:30 हो गया है, ठीक है, 5:30 पर कथा विश्राम करना, 1 घंटे में हम मटका देते हैं उल्टा सीधा मुंह और बंद कर देते हैं, क्या ही होगा? ठीक है। तो यहाँ पर भीष्म आकर के श्राप के कारण धरती पर लंबे समय तक वे वशु मानव देह में रहे और इसके बाद बोले यहाँ पर कथा आती है कि मत्स्य गंधा का प्राकट्य कैसे हुआ। तो ये भी हम सूक्ष्म रूप में ही सुनाएंगे, जैसे तुम सुन रहे हो वैसे हम सुना रहे हैं। भागवत की तरह देवी भागवत नहीं सुना सकेंगे क्योंकि ना तो तुम समय दे रहे हो और ना ही अब तुम्हारा मन लग रहा है। थोड़ी देर बाद तो आदि सोने लग जाएंगे। हाँ, देखती रहती, मैंने कल देखा, आदि सोने लग जाती है, हो गई कथा। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता। ध्यान रखिएगा, जैसे सुनोगे वैसे ही फल मिलेगा। फिर ना कहना पंडित जी ये धागा बांध दो, काम नहीं बन रहा है, पंडित जी ये बता दो, परिवार बर्बाद हो रहा है, छोरा बात ना माने, पति मार रो पीट रो, दारू ना छोड़ रो, पतु पतु नहीं मानती है, पुत्र ये नहीं मानता है। हाँ, पुतो बहू को कहते हैं ना, पुतो। हाँ, वो बात नहीं मानती, जवाब देती है, काम नहीं करती, सोती रहती है। इन प्रकार
बोले ये जो माता है सत्यवती नाम से विख्यात हुई, शांतनु के साथ जिनका विवाह हुआ, उनके उन सती साध्वी के घर में एक पुत्र व्यास जी कैसे पैदा हो गए, इसकी कथा हम सुनना चाहते हैं। तो बोले जो भी मां भगवती के एम मंत्र का एम समझते हो, एड़ी वाला, ऊपर मात्रा, इधर अंक की बिंदी, ये है माता का बीज मंत्र एम। तो बोले एम का किसी भी बहाने से उच्चारण कर दे तो बोले मां भगवती की शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती। यदि धोखे में भी वो एम